अध्याय 1। विचारों की शक्ति। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के भी खुश और सफल दिखते हैं, जबकि कुछ लोग हर कोशिश के बाद भी हार जाते हैं? असल फर्क भाग्य का नहीं, विचारों का होता है। विचार ही वो बीज है जो हमारी जिंदगी को सफल बनाते हैं। विलियम वाकर एटकिंसन कहते हैं, आपके विचार चुम्बक है जो उसी तरह की चीजें आपकी जिंदगी में खींच लाते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाना चाहते हैं कि हर विचार एक ऊर्जा है, और एक ऊर्जा बाहर की दुनिया में वही चीजें आकर्षित करती हैं जो उसके समान वाइब्रेशन पर होती है। उदाहरण के लिए अब हम समझते हैं, अगर आप रोज सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ब्रह्मांड आपकी बात को आदेश समझकर उसी हालात को बनाए रखेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे पास अवसर है और मैं उन्हें पहचान रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता उसी दिशा में बदलने लगती है। लेखक कहते हैं, विचार ही बीज है जो भाग्य के वृक्ष में बदलते हैं। अब सवाल आता है, विचार को इतना बलशाली कैसे बनाया जाए? लेखक 3 बात बताते हैं। नंबर एक, स्पष्टता। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। धुंधले विचार कभी हकीकत नहीं बनते हैं। नंबर 2, भावना, इमोशन। बिना भावना के विचार मरे हुए होते हैं। जब आप अपनी इच्छा को महसूस करते हैं, तभी वह सजीव बनती है। नंबर 3, विश्वास, फेथ। जो आप चाहते हैं उस पर पूरी तरह भरोसा रखें। एक छोटी कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक आदमी हर दिन कहता था, मुझे अपनी नौकरी से नफरत है। हर सुबह यही सोच, यही भावना। कुछ महीनों में वह सचमुच अपनी नौकरी खो बैठा। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति था जो हर सुबह कहता था, मेरा काम मुझे अवसर दे रहा है कुछ बड़ा करने का। वक्त के साथ वही व्यक्ति अपने ऑफिस में मैनेजर बन गया। दोनों के हालात एक जैसे थे, फर्क सिर्फ विचारों की दिशा में था। लेखक की सीख। हमारा मन एक रेडियो स्टेशन की तरह है। जिस चैनल पर आप ट्यून करते हैं, वैसी ही फ्रीक्वेंसी आपके पास आती है। अगर आप नकारात्मक सोच पर ट्यून हैं, तो नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी। अगर आप सकारात्मक सोच पर हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलेगा। सोचने के लिए संदेह। क्या मैं अपने विचार का मालिक हूँ या गुलाम? क्या मेरी सोच रोज वही चीजें आकर्षित कर रही है जो मैं चाहता हूँ? आकर्षण का नियम कैसे काम करता है? कभी आपने सोचा है, जब आप किसी व्यक्ति को सोचते हैं और कुछ ही देर में उसका फोन आ जाता है, या आप किसी घटना को पहले से महसूस कर लेते हैं, यह कोई संयोग नहीं, यह आकर्षण का नियम है। एक अदृश्य शक्ति जो हर पल काम कर रही है, चाहे या नहीं। लेखक विलियम वाकर एटकिंसन, आपका मन चुम्बक है, और आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं वही चीज आपके जीवन में खींचकर आती है। लेकिन यह चुम्बक कैसे काम करता है, आइए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। भाग 1, ब्रह्मांड ऊर्जा है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह सिर्फ ठोस चीजों से नहीं बनी, बल्कि ऊर्जा, एनर्जी से बनी है। हर विचार, हर भावना, हर शब्द एक वाइब्रेशन पैदा करता है, और ब्रह्मांड उसी कंपन पर प्रतिक्रिया देता है। यानी अगर आप डर, गुस्सा या कमी के कंपन भेजते हैं, तो आप उसी वाइब्रेशन वाली घटनाएं आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप प्रेम, ग्रेटिट्यूड और आत्मविश्वास की ऊर्जा भेजते हैं, तो वाइब्रेशन की परिस्थितियां लौटाता है। लेखक लिखते हैं, आपकी हर सोच एक चुंबकीय तरंग बनाती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। भाग 2, आकर्षण का वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? अब सोचिए, जैसे पृथ्वी का नियम है गुरुत्वाकर्षण, वैसे ही मन का नियम है आकर्षण, अट्रैक्शन। जो वस्तु भारी होती है वह चीजों को अपनी ओर खींचती है, और जो विचार गहरे और बार बार दोहराए जाते हैं वह परिस्थितियों को अपनी ओर खींचते हैं। गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को खींचता है, आकर्षण का नियम परिस्थितियों को खींचता है। दोनों के बीच फर्क बस इतना है, एक भौतिक है, दूसरा मानसिक। भाग 3, मन का रेडियो स्टेशन। लेखक बताते हैं कि हमारा मन रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है। आप जो सोचते हैं वह एक फ्रीक्वेंसी पर ब्रह्मांड में भेजा जाता है। अब मान लीजिए आप चिंता की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो आप उन्हीं लोगों को, स्थितियों और खबरों से घिरे रहेंगे जो चिंता बढ़ाएंगे। पर अगर आप सफलता की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो आप अवसरों को, सहयोगियों को और समाधान से घिरेंगे। इसलिए सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मांड काम कर रहा है या नहीं, सवाल यह है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हैं।
भाग 4, विचार प्लस भावना बराबर परिणाम। केवल विचार करना काफी नहीं होता। अगर आप विचार का बीज है तो भावना पानी है। दोनों मिले तो परिणाम खिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचती शायद नहीं बन पाऊं, तो ब्रह्मांड आपके डर की ऊर्जा को पकड़ लेता है, इच्छा की नहीं, और परिणाम वही आता है, संघर्ष, कमी और निराशा। लेकिन जब आप कहते हैं मैं अमीर बनने की प्रक्रिया में हूँ और हर दिन अवसर देख रहा हूँ, तो भावना विश्वास में बदल जाती है और ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देने लगता है। अब बात करेंगे भाग 5 की। 3 कदम जो ब्रह्मांड को सक्रिय करते हैं। लेखक 3 सरल स्टेप बताते हैं जो आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देते हैं। आस्क मतलब मांगिए, जो चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से मांगिए, जैसे मुझे एक खुशहाल और संतुलित जीवन चाहिए, यह ब्रह्मांड को आदेश देता है। विश्वास रखिए, बिलीव, मानिए कि जो आप चाहते हैं वह पहले से आपकी ओर आ रहा है। विश्वास ही ऊर्जा को जीवित रखता है। प्राप्त कीजिए, रिसीव, ऐसा व्यवहार कीजिए जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। उस खुशी, उस भावना को महसूस कीजिए, यही आकर्षण का असली बीज है। भाग 6, अब बात करेंगे एक सच्ची कहानी से। एक महिला हर दिन अपने कमरे में एक खाली जगह छोड़ देती थी। कपड़ों के हैंगर पर, खाने की टेबल पर और बिस्तर के पास। लोग पूछते क्यों? वह कहती यह मेरे जीवन साथी की जगह है जो जल्द ही मेरे जीवन में आएगा। वह उस भावना में जीती थी जैसे उसका जीवन साथी पहले से मौजूद हो। कुछ ही महीनों में उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो उसकी सोच के अनुरूप था। उसने कंपन भेजे थे, वही ब्रह्मांड ने लौटाए। चेतावनी, नकारात्मक सोच भी काम करती है। लेखक चेतावनी देते हैं, आकर्षण का नियम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पर समान रूप से काम करता है। निगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी अगर आप डर, गुस्सा या कमी पर ध्यान देते हैं तो आप उसे और बढ़ा रहे हैं। इसलिए अपने विचारों की रक्षा कीजिए, उन्हें उस दिशा में लगाइए जहां आप बढ़ना चाहते हैं, ना कि वहां जहां आप फंसे हैं। ब्रह्मांड का कभी कभी लोग कहते हैं मैंने मांगा तो बहुत कुछ मिला ही नहीं। लेखक कहते हैं ब्रह्मांड ना नहीं कहता, वह सिर्फ कहता है अभी नहीं, यह किसी और तरीके से। इसलिए धैर्य रखिए, आपका आदेश रास्ते में है। आपका काम सिर्फ विश्वास बनाए रखना है, बाकी सारा काम ब्रह्मांड का है। समापन मतलब क्लोजिंग, आकर्षण का नियम कोई जादू नहीं है, एक प्राकृतिक नियम है। जैसे सूरज रोज उगता है, वैसे ही यह नियम हर पल काम करता है। आप सोचें, महसूस करें और वैसे ही बन जाएंगे। आपका मन ब्रह्मांड का आदेश है और ब्रह्मांड कभी आदेश को अस्वीकार नहीं करता। विचार, ऊर्जा, आपकी कंपन ब्रह्मांड में समान कंपन खींचती है। विचार, भावना बराबर परिणाम। आपके विचार अच्छे होंगे, आपकी भावना अच्छे होंगे, तो जो परिणाम होगा वो अच्छा ही आएगा। मांगिए, विश्वास रखिए और प्राप्त कीजिए। नकारात्मक सोच भी आकर्षित करती है, इसलिए सावधान रहें। कोई गलत चीज ना देखें और ना गलत चीज बोलें। जब हम किसी की गलत बातें सुनते हैं या कुछ गलत देखते हैं, तो हमारे मन पे हावी हो जाता है और बार बार हम उसी चीज के बारे में सोचते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा देखें। अगर आप मोबाइल भी देख रहे हैं तो उसमें पढ़ाई लिखाई और अच्छी सीखने वाली चीज देखें, ना कि गंदी चीजें देखें। मोबाइल एक ऐसी चीज है, इसमें हर तरीके की वीडियो होती है, गंदी भी होती है, अच्छी भी होती है। और अगर आप अच्छी चीजें देखें तो आप अपनी ओर अच्छी चीजें आकर्षित करेंगे। सोचने के लिए संदेह, क्या मैं अपनी सोच को नियंत्रित कर रहा हूँ? यह मेरी स्वयं का नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अध्याय 3, मानसिक चित्र और कल्पना की शक्ति। कल्पना कीजिए, आपके मन में एक तस्वीर बनती है, एक सुंदर घर, एक खुशहाल परिवार, या वह सफलता जिसकी आपने हमेशा चाह की थी। अब सोचिए, अगर मैं कहूँ यही तस्वीरें आपकी हकीकत बन सकती है। विलियम वाकर एडकिसन कहते हैं, आपका मन एक कैनवास है और आपकी कल्पना उसी तुलिका ब्रश। आप जो चित्र बनाते हैं, ब्रह्मांड उसे साकार कर देता है। आज हम सीखेंगे कैसे विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्र बनाकर आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। मानसिक चित्र क्या है? लेखक बताते हैं कि हमारे विचार के साथ एक तस्वीर बनती है, चाहे हम उसे देखें या नहीं। जब आप किसी चीज को स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं, तो वह विचार ऊर्जा का रूप लेकर ब्रह्मांड में भेजा जाता है। यानी कल्पना करना कोई खेल नहीं, यह ब्रह्मांड में
संवाद करना होता है, कम्युनिकेशन। आप जो सोचते हैं, देखते हैं अपने मन में, वही बनाते हैं अपनी जिंदगी में। कल्पना की शक्ति क्यों काम करती है? लेखक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। अगर आप हर दिन अपने आप को एक सफल आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हैं, तो अवचेतन मन उसे सच्चाई मानने लगता है, और जब मन उसे सच मान लेता है तो शरीर और परिस्थिति उसी दिशा में काम करने लगती है। लेखक कहते हैं जो आप अपने मन में बार बार सोचते हैं, देखते हैं, वही बाहर से काम करता है। स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अब जानते हैं वो 3 जादुई कदम जिनसे आप अपने सपनों की तस्वीर बनाकर उसे साकार कर सकते हैं। नंबर 1, शांत बैठिए और चित्र बनाइए। आंखें बंद करें और सोचिए, क्या आप चाहते हैं? पैसा, प्रेम, सेहत, शांति, सफलता। आप उसे स्पष्ट चित्र की तरह देखिए, जैसे फिल्म चल रही हो। आप उसे जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। नंबर 2, भावना जोड़िए। विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब उसके साथ भावना जुड़ी हो। महसूस कीजिए कि आप सच में उस स्थिति में हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, आभारी हैं, संतुष्ट हैं। यही भावना ब्रह्मांड को वाइब्रेशन भेजती है। नंबर 3, हर दिन दोहराइए। विजुअलाइजेशन को एक दिनचर्या बना लीजिए। सुबह उठते ही और सोने से पहले 5 मिनट दीजिए। धीरे धीरे यह आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा और फिर हालात खुद ब खुद बदलने लगेंगे। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक युवा लड़की थी, नाम था सपना। उसके पास पैसे नहीं थे, पर एक सपना था। वो एक बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बनेगी। हर रात वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप से कहती, मैं लाखों लोगों को प्रेरित कर रही हूँ। वो अपनी आंखों में वह दृश्य देखती, लोग ताली बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कुछ महीनों में उसे एक छोटे कॉलेज में बोलने का मौका मिला। लोगों को उसका तरीका पसंद आया। फिर सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हुआ और आज वो सचमुच एक सफल स्पीकर बन गई। क्या बदला? सिर्फ उसकी कल्पना और उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड को आकर्षित किया। गलत तरीका जो लोग करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ कल्पना करने से सब मिल जाएगा। लेखक कहते हैं विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है, यह संकेत है कि अब कर्म उसी दिशा में करना है। पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो सपना सपना ही रह जाएगा। विजुअलाइजेशन के कुछ प्रयोग। नंबर 1, विजन बोर्ड बनाइए। एक बोर्ड पर अपनी इच्छाओं की तस्वीर लगाइए। घर, कार, यात्रा, खुशी, परिवार, सब कुछ उसे रोज देखें और कल्पना करें कि ये सब आपका है। नंबर 2, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, जैसे मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं खुश हूँ, ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है। इन्हें कहते हैं वक्त महसूस करें कि ये सच्चाई है। नंबर 3, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड जोड़िए। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप कमी की नहीं, पूर्णता की ऊर्जा भेजते हैं और ब्रह्मांड उसी का उत्तर देता है। कल्पना की शक्ति का रहस्य क्या है? कल्पना का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब आप अपने सपने को अभी के पल में वास्तविक बना देता है। लेखक कहते हैं कल्पना करना भविष्य को वर्तमान में खींच लाना, यानी आपको यह सोचना बंद करना होगा कि कब मिलेगा, बल्कि महसूस करना होगा कि मुझे मिल गया है। छोटे छोटे 8 अभ्यास, डेली रूटीन अपनाइए। हर दिन 10 मिनट का मानसिक चित्र अभ्यास करें। नंबर 1, शांत बैठें। नंबर 2, 3 गहरी सांसें लें। नंबर 3, अपनी आंखों के सामने वो दृश्य लाएं जो आप चाहते हैं। नंबर 4, उस भावना को महसूस करें। नंबर 5, मुस्कुराते हुए कहें धन्यवाद ब्रह्मांड। बस यही आपका संवाद है उस शक्ति से, जो शक्ति सब कुछ बना रही है। अपनी कल्पना में संदेह मत मिलाइए। शायद या अगर ऐसा हो गया तो जैसी बातें आपकी ऊर्जा को तोड़ देती हैं। कल्पना हमेशा पॉजिटिव शब्दों में कीजिए, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, ना कि मैं मुझे बीमार नहीं होना। अपनी कल्पना दूसरों की हानि पर मत बनाइए। ब्रह्मांड हर आत्मा का सम्मान करता है। लेखक का संदेश। विलियम वाकर एटकिंसन कहते हैं आपका मन उस वस्तुकार की तरह है जो भविष्य का नक्शा तैयार करता है। जो आप अपने मन में बनाते हैं वही आपका जीवन बनता है। कल्पना सिर्फ सोच नहीं, ऊर्जा है। अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब भावना जुड़ती है,
विजन बोर्ड, अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड से इसे मजबूत करें। ब्रह्मांड आपकी मानसिक तस्वीर को साकार कर देता है। सोचने के लिए संदेश, क्या मैं वो देख रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ, या वो जो मुझे डराता है? अध्याय 4, विश्वास और आत्मश्रद्धा की शक्ति। कभी आपने किसी बच्चे को देखा है जो आंखें बंद करके कुछ मांगता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे मिल गया? वो बच्चा जानता है मेरा विश्वास ही मेरी शक्ति है। विलियम वाकर एटकिंसन कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है, ब्रह्मांड उसी पर विश्वास करने लगता है। आज हम जानेंगे कि विश्वास क्या है। विश्वास का मतलब है देखें बिना देखना। जब हालात आपके खिलाफ हो, जब कोई उम्मीद ना हो दिखे, फिर भी भीतर से आवाज आए, सब ठीक होगा। यही विश्वास है। लेखक कहते हैं, विश्वास वह पुल है जो कल्पना को वास्तविकता से जोड़ता है। विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब उसके पीछे विश्वास की जड़ें मजबूत हो। अगर विश्वास डगमगा गया तो आकर्षण का नियम कमजोर पड़ जाता है। विश्वास की तरंगे, वाइब्रेशन ऑफ फेथ। विश्वास भी एक ऊर्जा है। यह ब्रह्मांड को बताता है, मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा को पाने के लिए। अगर आप मन में कहते हैं, काश ऐसा हो गए जाए, लेकिन शायद नहीं होगा, तो ब्रह्मांड आपके शायद को पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप कहते हैं, यह हो चुका है, बस मेरे अनुभव की बारी है, तो ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। विश्वास हाँ वाली ऊर्जा, संदेह नहीं वाली ऊर्जा। विश्वास की शक्ति का रहस्य, लेखक बताते हैं, हमारा अवचेतन मन उसी चीज को सच मानता है जिस पर हम बार बार विश्वास जताते हैं। अगर आप खुद से रोज कहते हैं, मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आपका मन उसे स्वीकार करता है। फिर आपकी आदतें, आपका रवैया और आपकी परिस्थितियां उसी दिशा में बदलने लगती है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा, तो वही वाक्य आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। विश्वास के शब्द बीज है। उन्हें सकारात्मक बनाओ, परिणाम वैसा ही मिलेगा। छोटी सी कहानी से बात करेंगे। एक साधारण महिला थी, नाम सीमा। उसे बेकिंग का शौक था, पर पैसे नहीं थे। उसने आकर्षण का नियम सीखा और हर सुबह कहती, मेरा बेकरी शॉप खुलेगा और लोग उसे प्यार करेंगे। लोग हंसते थे, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। वह रोज अपने मन में दुकान की तस्वीर देखती, ग्राहक की मुस्कान महसूस करती। कुछ महीनों बाद उसके रिश्तेदार ने उसे एक छोटे से कमरे का किराया देने के लिए मदद की। आज सीमा का ड्रीम केक्स नाम का बेकरी ब्रांड पूरे शहर में मशहूर है। यह जादू नहीं था, यह विश्वास की तरंगे थी जो ब्रह्मांड तक पहुंची और वास्तविकता बन गई। श्रद्धा, विश्वास की शुरुआत खुद से होती है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तो ब्रह्मांड भी नहीं करेगा। लेखक कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया, उसने ब्रह्मांड को जीत लिया। आपके अंदर एक अदृश्य शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। बस उसे जगाने की जरूरत है, और उसका नाम है आत्मश्रद्धा। आत्मश्रद्धा कैसे बढ़ाएं? नंबर 1, सकारात्मक संवाद, पॉजिटिव सेल्फ टैल्क। अपने आप से वही बोलिए जो आप बनना चाहते हैं, जैसे मैं शांत हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं योग्य हूँ। नंबर 2, सफलता की यादें दोहराइए। अपने अतीत की छोटी छोटी सफलताओं को याद कीजिए। यह मन को याद दिलाएगा कि मैं कर सकता हूँ। नंबर 3, ग्रेटिट्यूड लिखिए। हर दिन लिखिए, मैं ब्रह्मांड पर विश्वास करता हूँ। यह आपकी ऊर्जा को स्थिर रखता है। नंबर 4, डर को स्वीकार कीजिए। डर को भगाइए नहीं, पहचानिए, क्योंकि डर के पीछे ही आपका सबसे बड़ा सपना छिपा होता है। विश्वास बनाम डर। विश्वास और डर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपका ध्यान जिस और रहेगा, वही ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड तक जाएगी। अगर आप डर में जी रहे हैं, आकर्षित करेंगे। अगर आप विश्वास में जी रहे हैं, तो आप चमत्कार आकर्षित करेंगे। लेखक कहते हैं, डर उस विश्वास की छाया है जो आपने खो दिया। डेली प्रैक्टिस, एक छोटा सा प्रयोग कीजिए रोज। हर सुबह उठकर आईने में देखिए और बोलिए, मैं योग्य हूँ, ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है, मेरे सपने सच हो रहे हैं। फिर 1 मिनट तक आंखें बंद करें और महसूस करें कि यह सब अभी हो रहा है। धीरे धीरे आपका मन उस पर यकीन करने लगेगा, और जो मन मान लेता है, वो ब्रह्मांड बना देता है। ब्रह्मांड की परीक्षा, कभी कभी जब आप किसी चीज पर विश्वास रखते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेता है। जैसे पूछता है, क्या तुम सच में भरोसा रखते हो? ऐसे वक्त पर डरना नहीं, बस मुस्कुरा कर कहना, मुझे पता है सब ठीक होगा।
यही पल तय करता है कि आप विश्वास के योद्धा हैं या नहीं। लेखक का संदेश। विलियम वाकर एटकिंसन कहते हैं, विश्वास कोई धार्मिक चीज नहीं, यह मानसिक नियम है। यहाँ वैसा ही है जैसे बीज बोना। पहले विश्वास रखो, फिर परिणाम देखो। जो व्यक्ति अपने विश्वास पर अडिग रहता है, उसके जीवन में असंभव भी संभव बन जाता है। अध्याय का सारांश। विश्वास पर पुल है तो कल्पना को वास्तविक से जोड़ता है। ब्रह्मांड आपके विश्वास की तरंगों पर प्रतिक्रिया देता है। आत्म श्रद्धा आकर्षण की सबसे गहरी नींव है। ऊर्जा को तोड़ते हैं। विश्वास बराबर सकारात्मक दर्पण बराबर चमत्कार। सोचने के लिए संदेश। क्या मैं अपने सपनों पर विश्वास कर रहा हूँ या हालातों पर शक कर रहा हूँ? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक